हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल धर्मा एजुकेशन। आज हम शुरू कर रहे हैं एचटीओ का चैप्टर सेकेंड, कन्वेक्शन। कन्वेक्शन एक मोड है हीट ट्रांसफ़र का जो कि फ्लूइड में होता है। ओके, कन्वेक्शन हमारे पास एक कंटेनर है, उसके अंदर हमने फ्लूइड रखा हुआ है। जब हम उसे हीट करते हैं तो क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स हमारे बॉटम में होंगे वो बॉयल होगा, उनका जो टेम्परेचर होगा वो इंक्रीज़ होगा, डेंसिटी जो होगी वो डिक्रीज़ हो जाएगी। जब डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी तो ये जो मॉलिक्यूल्स होंगे हमारे अपवर्ड डायरेक्शन को मूव करते हैं। जब ये अपवर्ड डायरेक्शन को मूव करेंगे तो जो जिनकी डेंसिटी हायर होगी, हायर डेंसिटी वाले मॉलिक्यूल्स जो होंगे वो हमारे बॉटम की तरफ को आएंगे, फिर वो बॉयल होंगे और उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा। इंक्रीज़ होने के बाद डेंसिटी डिक्रीज़ हो जाएगी और हमारे जो मॉलिक्यूल्स होंगे वो वापस हमारे सरफेस की तरफ को जाते हैं। इस तरीके से क्या होगा, जो कोल्ड लिक्विड है और जो हॉट लिक्विड है वो आपस में क्या हो जाएगा, मिक्सअप हो जाएगा और उसका क्या हो जाएगा, उसमें हीट का ट्रांसफ़र हो जाएगा। इसी मोड को हम क्या कहते हैं, इसी प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब हम बताते हैं कि जो कन्वेक्शन होता है वो दो टाइप का होता है। एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा होता है फोर्स कन्वेक्शन। कन्वेक्शन की प्रॉपर डेफिनेशन मैंने लिखी हुई है। इट इज़ द transfer of heat from one point to another within a fluid by mixing of hot and cold portion। यानी कि एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में फ्लूइड के अंदर जो हीट का ट्रांसफ़र होता है, ओके, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में हीट का ट्रांसफ़र होना हॉट और कोल्ड फ्लूइड के मिक्सिंग से। ओके, सो टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन होता है। टाइप्स ऑफ कन्वेक्शन, एक होता है नेचुरल कन्वेक्शन, दूसरा है हमारे पास फोर्स्ड कन्वेक्शन। ओके, नेचुरल कन्वेक्शन वो कन्वेक्शन होता है जो कि डेंसिटी बेसिस पे होता है, डेंसिटी बेस पे होता है। सेम मैंने यहाँ पे आपको बताया है। जैसे कंटेनर है हमारे पास, इस कंटेनर के अंदर हमारे मॉलिक्यूल्स हैं। मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, जब हम इसे हीट अप करेंगे तो ये जो बॉटम में मॉलिक्यूल्स हैं ये टेम्परेचर इनका इंक्रीज़ हो जाएगा। जब टेम्परेचर इंक्रीज़ होगा तो इनका जो डेंसिटी है वो हमारी डिक्रीज़ हो जाती है। डेंसिटी डिक्रीज़ होने के बाद कोई भी सब्सटेंस हमारा क्या करता है, तैरने लग जाता है या ऊपर को आने लग जाता है। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे बॉटम से अपवर्ड डायरेक्शन को मूव करने लगते हैं, और हायर डेंसिटी वाला जो मॉलिक्यूल होता है वो ऑब्वियस सी बात है वो हमारे डूबने लग जाते हैं। तो ये जो मॉलिक्यूल्स हैं हमारे नीचे की तरफ को आएंगे, डाउनवर्ड की तरफ को आएंगे। इस तरीके से हमारा जो हीट का ट्रांसफ़र है, यानी हॉट और कोल्ड फ्लूइड हमारा आपस में क्या हो रहा है, मिक्सड हो रहा है। ठीक है, इसी प्रोसेस को हम कहते हैं नेचुरल कन्वेक्शन। ये हमारा जो ये प्रोसेस है नेचुरल कन्वेक्शन जो होता है हमारा डेंसिटी बेसिस पे हो रहा है। एक की डेंसिटी हायर है, दूसरे की डेंसिटी लोअर है, जिसकी वजह से वो आपस में मिक्स हो जा रहे हैं। दूसरा हमारा फोर्स्ड कन्वेक्शन। फोर्स कन्वेक्शन की अगर हम बात करें तो जहाँ पे हम मिक्सिंग जो करते हैं, यानी कि यहाँ पे जो मिक्सिंग हो रही है यहाँ पे हमने किसी इक्विपमेंट का यूज़ नहीं किया है, यहाँ पे ऑटोमेटिकली मिक्सिंग हो रही है। क्या हो रहा है कि हम इसे हीट दे रहे हैं और हमारे जो हायर मतलब जो मॉलिक्यूल्स हैं वो आपस में ऑटोमेटिकली हमारे क्या हो रहे हैं, मूव कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें फोर्स कन्वेक्शन की तो वहाँ पे हम क्या करते हैं, किसी एजिटेटर के थ्रू या किसी अदर इक्विपमेंट के थ्रू हम क्या करेंगे, उसमें उसे स्टिर करेंगे। यानी कि हमारे पास ये हमारा पानी रखा हुआ है कंटेनर के अंदर। ओके, इसे हम क्या करते हैं, जब हम इसे हीट करेंगे, हम इसे हीट देंगे, उसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे एजिटेटर हमारा लगा देते हैं। ओके, और इसे स्टिर करा देते हैं, जिससे क्या होगा, हमारा जो पानी होगा, जो भी फ्लूइड है हमारे पास, ठीक है, वो क्या हो जाएगा, इजीली हमारा जल्दी कम टाइम में ज़्यादा हमारा जो पानी होगा या जो भी सब्सटेंस है वो हमारा बॉयल हो जाएगा। जैसे कि आप अपने घरों में भी देखते होंगे, जब आप किसी भी कंटेनर के अंदर पानी को गर्म करते हो और उसे ऐसी गैस में रख देते हो, वो ज़्यादा टाइम लगाएगा बॉयल होने में। लेकिन अगर आप वहीं किसी स्पून से उसे स्टिर करने लग जाओ तो वो जो पानी होता है हमारा वो इजीली जल्दी से गर्म हो जाता है। यानी जो हमारा फोर्स कन्वेक्शन है वो कम टाइम के अंदर हमारा ज़्यादा सब्सटेंस जो है वो बॉईल कर सकता है या हीट का ट्रांसफ़र उसमें कर सकता है। आई होप आपको नेचुरल कन्वेक्शन और फोर्स कन्वेक्शन
समझ में आ गया होगा। यानी नेचुरल कन्वेक्शन जो होता है हमारा डेंसिटी के बेसिस पे होता है, डेंसिटी डिफरेंस के बेसिस पे होता है। और दूसरा हमारा जो फोर्स कन्वेक्शन है वो हम किसी इक्विपमेंट की हेल्प से करते हैं। ओके, इसमें हम किसी इक्विपमेंट का यूज़ करते हैं। नाउ कन्वेक्शन के अंदर, जैसे हमने कंडक्शन के अंदर पढ़ा था, एक फॉर्मूला हमारा हमने पढ़ा था जिससे कि हम रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कंडक्शन के अंदर निकालते थे। कंडक्शन के अंदर कितना रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र हुआ है वो हम निकालते थे Q=KA/dT/dx से। ओके, ये हमने पढ़ा हुआ था K=-dt/dx। ठीक है, ये हमने पढ़ा हुआ था कंडक्शन के लिए। ओके, ये हमने पढ़ा था कंडक्शन के लिए जितना भी हीट का ट्रांसफ़र हमारा हो रहा है हम यहाँ से निकाल लेते थे। लेकिन अगर हम बात करें कन्वेक्शन की, तो यहाँ पे जो हम फॉर्मूला यूज़ करते हैं वो Q=HA/dt होता है। क्या होता है बच्चों? Q=HA/dt होता है। यहाँ पे जो H होता है ना, ये हमारा फिल्म कॉफिशिएंट होता है। क्या होता है? फिल्म कॉफिशिएंट होता है। ओके, मैं बताती हूँ आपको फिल्म कॉफिशिएंट कैसे आया। देखिए बच्चों, जब हम कंडक्शन करते हैं, कंडक्शन मतलब क्या होता है? सॉलिड के अंदर हीट का ट्रांसफ़र। तो सॉलिड के अंदर हीट का ट्रांसफ़र डायरेक्ट हो जाता है, यहाँ पे कोई रेस्ट्रिक्शन क्रिएट नहीं हो रहा है। लेकिन अगर हम फ्लूइड की बात करें तो फ्लूइड हमारा जो है कंटेनर के अंदर है, और यहाँ पे जो हमारा जो पार्ट है ना, ये जो हमारा कंटेनर है, इसकी कुछ ना कुछ थिकनेस होगी, ये कुछ ना कुछ रेसिस्टेंस क्रिएट करेगा। क्या होगा? जब जितना ज़्यादा इसकी थिकनेस होती है, अगर इसकी थिकनेस ज़्यादा है तो ये कम टाइम में सब्सटेंस को बॉईल करेगा। लेकिन अगर इसकी थिकनेस कम है तो ये ज़्यादा जल्दी जल्दी क्या करेगा? हमारे सब्सटेंस को बॉईल कर लेगा। यानी कि ये जो हमारा मटेरियल है ना, ये एक रेसिस्टेंस क्रिएट करने का काम कर रहा है। तो उसी को हम क्या कहते हैं? फिल्म कॉफिशिएंट कहते हैं। उसी की वजह से ये फिल्म कॉफिशिएंट आया हुआ है। ओके, H=Q=HA/dt, इसे हम फिल्म कॉफिशिएंट कहते हैं, और इसे हम या फिर सरफेस कॉफिशिएंट भी कहते हैं। ओके, इसे हम फिल्म कॉफिशिएंट या फिर सरफेस कॉफिशिएंट भी कहते हैं। फिर हमने कंडक्शन में क्या पढ़ा था? कंडक्शन में हमने आर क्या था? हमारा थर्मल रेसिस्टेंस था। थर्मल रेसिस्टेंस की वैल्यू वहाँ पे कितनी थी? X/Ka थी, राइट। और अगर हम कन्वेक्शन की बात करें तो यहाँ पे जो हम थर्मल रेसिस्टेंस पढ़ते हैं, ओके, थर्मल रेसिस्टेंस जो हम यहाँ पे पढ़ते हैं वो 1/H होता है। ओके, क्या होता है? 1/H होता है। ये जो फिल्म कॉफिशिएंट है, इसकी हम अगर बात करें तो ये होता क्या है, इसकी हम प्रॉपर डेफिनेशन पढ़ें तो वो है H फिल्म कॉफिशिएंट। ओके, Q=, अभी हमने क्या पढ़ा? Q= हमने पढ़ा HA/dt। और अगर हम H की बात करें तो ये दोनों चीज़ें जो है हमारी डिवाइड में चली जाएंगी, ADT हो जाएगा और ये हमारा H आ जाएगा। यहाँ से हमारी डेफिनेशन बनती है, यहाँ पे जो फिल्म हीट ट्रांसफ़र कॉफिशिएंट है वो क्या है? रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र पर यूनिट टाइम में, पर यूनिट एरिया से, यानी कि एक यूनिट एरिया से एक यूनिट टाइम में जो हीट का ट्रांसफ़र हो रहा है, और तब हमारा जो टेम्परेचर डिफरेंस होगा ना, टेम्परेचर का जो डिफरेंस होगा सराउंडिंग और सरफेस के अंदर, यानी हमारा कंटेनर है, इसके अंदर हमारा जो भी मटेरियल रखा हुआ है उसका जो टेम्परेचर होगा और जो सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा, उन दोनों के बीच में 1 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर का डिफरेंस होना चाहिए। अगर यहाँ पे हमारा टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस है तो यहाँ पे जो टेम्परेचर होना चाहिए, अगर यहाँ पे टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस, तो मान लीजिए बाहर का टेम्परेचर 99 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए। यानी जो डिफरेंस होना चाहिए सराउंडिंग और सरफेस के बीच में वो हमारा 1 डिग्री सेल्सियस का होना चाहिए। और यहाँ से हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं, फिल्म कॉफिशिएंट इज द रेट ऑफ हीट ट्रांसफर फ्रॉम यूनिट टाइम, इन यूनिट टाइम, हीट ट्रांसफर इन यूनिट टाइम in unit area when temperature difference is of 1 degree Celsius between surrounding and
सरफेस। ओके, ये हमारा होता है H, और यहाँ से हमारी H की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये हमारा वॉट Q/ADT। हमें पता है Q की जो यूनिट होती है वो वॉट होती है, A एरिया हम मीटर स्क्वायर में लेते हैं, और हमारा जो TT यानी टेम्परेचर का डिफरेंस होता है वो हमारा केल्विन के अंदर आता है। तो जाएगा वॉट पर मीटर स्क्वायर केल्विन, ये हमारी क्या है, H की यूनिट हो गई। ये था इस चैप्टर का बेसिक। अब मैं कल आपको बताऊंगी इंडिविजुअल और ओवरऑल हीट ट्रांसफ़र के बारे में। थैंक यू बच्चा पार्टी।